हमारे पास रेड लाइन वाला मार्कर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये पाकिस्तानी कौम है, हमारी रगों में खून है, सुर्ख रंग का खून, और इंशाअल्लाह ताला इसी खून से हम रेड लाइन लगाएंगे खान साहब के इर्द गिर्द, और हम देखेंगे कि कौन क्रॉस करता है। ये कोई मजाक है कि तोशा खाना के एक जिस तरीके से केस किया गया, और ये सबको पता था कि डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि इलेक्शन मैनेज नहीं हो रहा, और फैसले के बाद वो जज भाग गया। वो जज जिसके फेसबुक से पीटीआई के खिलाफ इंतहाई नफरत अंगेज ट्वीट्स, तंजिया ट्वीट्स होती थी, और जिसको बार बार कहने के बाद भी वो जज को शर्म हो तो जज खुद ही छोड़ दे। वो जज ने न केस छोड़ा क्योंकि पनिशमेंट देनी थी। ये पनिशमेंट इमरान खान को नहीं है, ये पनिशमेंट 23 करोड़ अवाम को है। ये 23 करोड़ अवाम को जिस तरह भेड़ बकरियों के साथ हांका जा रहा है, जिस तरह 5 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली में अंदर हांका गया, इसी तरह 23 करोड़ अवाम को हांका जा रहा है। और करके ये अब एक जेल में जाके क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? इलेक्शन डिले करेंगे, मजीद डिले कर लें, फिर क्या करेंगे? क्योंकि हर एक मूव जो है वो उल्टी पड़ी है। और ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, ये इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि ये जुल्म। और खान साहब से मेरी जब बात हुई तो खान साहब ने मुझे एक मैसेज किया कि किसी चीज़ पे परेशान नहीं होना, किसी चीज़ पे परेशान नहीं होना। जिस तरह हर जुल्म का खात्मा होता है, जिस तरह हर जुल्म का खात्मा होता है, इस तरह इस जुल्म का भी खात्मा होगा। खान साहब अब एक इस्तारा बन चुका है, अब एक मंजिल बन चुकी है, और निशान मंजिल है, एक उम्मीद है, और वो किसी तौर पे भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये याद रखें कि ये आने वाला, और ये जितनी सख्ती करेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ही हैवी मैंडेट के साथ आएगी। आज तो मुझे ये भी कई दिनों से खबरें मिल रही हैं कि बैट का निशान उठाया जाएगा बैट का निशान उठाया जाएगा, और फिर एक पार्टी आएगी मखसूस जो आजकल बनाई गई है कि बैट का निशान शायद वो मांगे। जो फैसले करने इस कौम ने करने, इस कौम को करने दिया जाए, इसी में ही सबकी भलाई है।